भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददातु स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगमं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णकान्तां सहगमं श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं भगवान राम की कथा सुंदरकांड के ऊपर। तो आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और हमने बहुत सारी शिक्षाएं किस तरह से हनुमान जी सीता माता का पता लगाने जाते हैं, कई हमने शिक्षाओं की चर्चा किया। तो हनुमान जी एक साधक के रूप में, अगर हम जैसे कि 3 स्तर हमने देखे थे रामायण को समझने के लिए, तो अगर हनुमान जी साधक हैं और सीता माता जो कि भक्ति देवी हैं, उनका पता लगाने के लिए जाते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनकी खोज करने जाते हैं, तो साधक किस तरह से अलग अलग ऑब्स्टेकल से, बाधाओं से गुजरता है। तो सबसे पहले हनुमान जी को मैनाक पर्वत में विश्राम करने के लिए ऐसे बताया उनको। तो हनुमान जी ने केवल उसको स्पर्श करके वो आगे निकल गए। तो शिथिलता भक्ति के जीवन में क्या आती है? शिथिलता। हम कंफर्ट में चले जाते हैं, कंफर्ट एंजॉय करने लगते हैं। फिर दूसरा हमने देखा कि सुरसा जो होती है, नागों की माँ होती है, और वो हनुमान जी को भोजन के लिए खाना चाहती है। तो वो दूसरा ऑब्स्टेकल है ईगो क्लैश, अहंकार आपस में टकराता है। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सही है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सुपीरियर है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है कि सेवा अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही। फिर तीसरा है सिम्मिका। सिम्मिका की खासकर खासियत क्या थी कि किसी भी छाया को पकड़कर वो क्या करती थी, उसको खींच के मार देती थी। तो तीसरा ऑब्स्टेकल है ये एनवी, द्वेष। तो एनवी क्या करती है, किसी भी बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को नीचे गिराना चाहती थी, उसे पकड़ के नीचे गिराना चाहती। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस एनवी को क्या कर दिया, चीर फाड़ कर दिया उसका। फिर चौथा आता है लंकनी। लंकनी को, वो जो लंका को गार्ड कर रही थी, तो हनुमान जी एक छोटी सी बिल्ली के रूप में जाते हैं और लंकनी क्या करती है, वो पकड़ लेती है। तो विरोध, अपोजिशन आता है। जब भी हम भक्ति करते हैं तो अलग अलग तरह से अपोजिशन आते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उल्टे हाथ से एक लाफा मार देते हैं, मुंबई की भाषा में लाफा। तो फिर ऐसे 4 ऑब्स्टेकल निकल जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो पूरे लंका में घूमते हैं। लंका में घूमने के बाद फिर रावण का जो व्यक्तिगत महल होता है उसमें जाते हैं, अलग अलग कक्षों में जाते हैं। उसका महल का जो निजी कक्ष होता है उसमें जाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के प्रलोभन मिल सकते हैं एक साधक को। एक प्रलोभन है कि लंका इतनी ऐश्वर्यवान है, इतनी समृद्धशाली है ना, सोना, आइवरी है ना, एमरल्ड, सिल्वर, उसकी कोई कमी नहीं है ना। पूरा लंका सोने से बनी हुई है। इतना अधिक वैभव में, इतना बड़े ऐश्वर्य में भी हनुमान जी जा रहे हैं, तो उनको उससे कोई ऐसा लगाव नहीं है। और फिर वो रावण का जो कक्ष होता है, महल होता है, उसमें अलग अलग कक्ष होते हैं।
उसमें अलग अलग स्त्रियाँ होती हैं। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी को ऐसे स्थान पे जाना पूरी तरह से निषेध है, लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं अलग अलग कक्ष में और अलग अलग स्त्रियों को देखते हैं। उनकी रात्रि में सो रहे हैं, कोई बहुत थकी हुई है, किसी ने नशा किया हुआ है, किसी के कपड़े बिखरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी अंदर जाते हैं और वो बोलते हैं, वो विचार करते हैं कि क्या मुझे ऐसे यहाँ पे आना चाहिए था। तो हनुमान जी फिर वो निष्कर्ष पर आते हैं, क्योंकि मैं भगवान राम की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो मेरे मन में, मेरे हृदय में किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं है, इसीलिए मैं इस स्थिति में यहाँ पर आया हूँ। तो इस चीज़ को हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, इसकी नकल नहीं कर सकते हैं। जितना आध्यात्मिक बल है उसके अनुसार, जैसे मैंने कबड्डी का एग्जाम्पल बताया था, जितना स्ट्रॉन्ग है उतना लोगों को लेके आ सकता है, और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ तक जाके वापस आ जाए, बस, है ना। अपने आप को बचा के रखे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। या प्रचार के चक्कर में अपने आप को ही नहीं बचा पाए तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो ये हमने देखा। और फिर तीसरा प्रलोभन था अलग अलग तरह के वहाँ पर खाने की चीज़ें, मीट है, मटन है, वाइन है, बहुत अलग अलग तरह के, बीफ है, ये सब, गोट है, सब तरह के खाने की चीज़ें हैं, लेकिन उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो प्रलोभन होते हैं एक बद्ध जीव को बहुत आकर्षित करते हैं। कनक कामनी, कनक मतलब पैसा, है ना? कनक सोना, कामनी मतलब स्त्री, और फिर खाना। तो तीनों चीज़ें क्या है, भरपूर मात्रा में लंका में है, लेकिन हनुमान जी अपने गोल पर, अपने लक्ष्य को क्या है, फिक्स है कि मुझे भगवान राम की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो इधर उधर कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर जब वो पूरा हर जगह देख लेते हैं तो देखने के पश्चात क्या होता है, वो निराश हो जाते हैं कि कहीं भी पता नहीं लगा, और निराश होकर विचार करने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जब लंका, जब रावण लाया होगा तो सीता देवी को समुद्र में फेंक दिया होगा, ऐसा तो हो सकता, या सीता देवी ने खुद ऐसी स्थिति को देखकर सुसाइड कर लिया हो, है ना, या रावण ने कहीं छुपा के रखा हो जहाँ मुझे मिले नहीं पाई है। अगर मैं ये न्यूज़ लेकर वहाँ जाता हूँ, भगवान वहाँ समुद्र के पार जाता हूँ, तो सारे जो वानर सेना जो होप लगा, आशा लगा के बैठी है, तो वो क्या होंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। और ये समाचार राम और लक्ष्मण तक पहुँचेगा तो वो प्राण त्याग देंगे, पूरे किष्किंधा के वानर प्राण त्याग देंगे, अयोध्या तक पहुँचेगा तो सारे भाई, सारी माताएं सब प्राण त्याग देंगे। तो हनुमान जी सोचते हैं कि कैसी एकदम बड़ी परिस्थिति आ गई है कि, है ना, सब कुछ उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, अगर वो समाचार ले जा पाए और या नहीं ले जा पाए। तो यहाँ तक हमने देखा। ओके, तो इसके आगे हम चलते हैं। तो हनुमान जी ने देखा कुछ दूर एक क्या है, अशोक वन है, अशोक वाटिका है ना, और अभी तक वो अशोक वाटिका में होके नहीं है। तो वहाँ पर जैसे ही अशोक वाटिका को देखते हैं तो वो एक श्लोक बोलते हैं, नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवच तस्मै जनकात्मजाय, कि मैं वहाँ राम, उनके साथ लक्ष्मण और जनक महाराज की आत्मज है, पुत्री हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वो प्रणाम करते हैं, तन उन्नमस्य पाण्डुरदन्तं अर्णं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं दक्षुप्तेतर आर्यवदनं कदानुमहं प्रसन्नतारा अधिपतुल्य दर्शनम। तो बता रहे हैं हनुमान जी, वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विन, मरुत, सबको उन्होंने प्रार्थना किया कि आप मुझे, कुछ अंधेरा ऐसा लग रहा है, अंदर से अज्ञान छा रहा है, अभी ज्ञान में आ गया। तो सबको प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप रास्ता दिखाइए। फिर वो बहुत छोटा सा एक आकार ले लेते हैं, जो किसी भी अशोक वाटिका के जितने भी गार्ड हैं उनको वो आकार दिखाई न दे। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और क्या बोलते हैं कि वो सीता कहाँ है, जिनका जो मुख है चंद्रमा के समान है, जिनकी नाक जो है बहुत सुंदर है,
जिनके दांत बहुत सुंदर हैं और आंखें कमल के समान हैं। तो हनुमान जी ने अभी तक सीता माता को देखा नहीं है, लेकिन सीता माता की वो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के लिए जो सबसे बेस्ट से बेस्ट है ना, जो भी स्त्री होंगी है ना, जो भी सीता जिनके वो दर्शन करने वाले हैं, वो सबसे गुणवान है ना, सबसे सुंदर को होना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी क्या है, एक प्रार्थना उनको कर रहे हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही वो अशोक वाटिका में जाते हैं तो उनको एक बहुत प्रसन्नता होती है, अपने हृदय में क्या होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। इतने समय से वो लंका में घूम रहे थे तो उनको मंदोदरी को देख के भी प्रसन्नता हुई थी कि यही सीता हो सकती है, लेकिन वो अपने तर्क से आ रहे थे, है ना। जब उनको समझ में आया कि सीता देवी तो ऐसे एकदम शांत मन से, प्रसन्नता से विश्राम नहीं कर सकती, वो तो हमेशा चिंतित रहेंगी, तो ये जो उनकी प्रसन्नता थी ये बिल्कुल अलग थी। तो अशोक वाटिका का वर्णन है, वहाँ पर आम, चंपक, अशोक, साल, बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे भेड़ हैं है ना, और ये हिरण है वो घूम रहे थे। हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को फूलों से है ना, पत्तियों से, पुष्प से ऐसे कवर कर लिए है ना, और एक सुमसुपा एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर जाके छुप गए। सुमसुपा, SIMSUPA, सुमसुपा वृक्ष। और सोचने लगे कि यही मैं प्रतीक्षा करता हूँ है ना, थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि उस सुमसुपा वृक्ष के पास में क्या था, एक तालाब था जिसमें कि बहुत सारे कमल लगे हुए थे। यम चनलनी रम्या द्विज समगा निवेशिता इमाम स राम महिषी नूनम इष्यति जानकी। तो बता रहे हैं कि ये जो तालाब है इसमें बहुत सारे कमल के जो पुष्प लगे हुए हैं, ये ऐसा अवश्य होगा कि यहाँ पर जानकी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, है ना। क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि वन में, अरण्य वन में सीता देवी कमल के जो तालाब है उसमें प्रतिदिन जाती थी, वहाँ से पुष्प लेती थी और आराधना करती थी। अब भगवान राम के साथ बैठती थी तो वो ऐसे कमल के जो तालाब है उनके पास में बैठती थी। तो उसको स्मरण करने के लिए, उसको याद करने के लिए ऐसा जरूर होगा कि वो वहाँ पर जरूर आते हैं। इस तरह से वो विचार करते हैं। फिर हनुमान जी देखते हैं तो शिशुकुमार सिमसुपा जो वृक्ष है उसमें छुपे हुए हैं, और कुछ समय के बाद वहाँ पर एक स्त्री आती हैं जो सभी तरह से राक्षसनियों से वो घिरी हुई है और बहुत दुर्बल है ना, बहुत मतलब जो उनके वस्त्र हैं बहुत गंदे हो गए हैं, है ना, और एक सिंगल येलो कपड़े में वो अपने आप को ढक के रखे, किसी भी तरह के ऑर्नामेंट नहीं है, आभूषण नहीं है, और उनकी आँखों से जो अश्रु हैं वो प्रभावित होते जा रहे हैं, और एक उनके जो उन्होंने जो बालों को बांधा है एक ही चोटी में बांधा है, और बहुत अधिक वो दुखी है। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि यही सीता देवी है। तो पहली बार हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता देवी के दर्शन करते हैं। तो अभी वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि सीता देवी की स्थिति क्या है, वो कई श्लोकों में बता रहे हैं सीता देवी की स्थिति क्या है। तो अभी यहाँ से हम एक नई शिक्षा लेना प्रारंभ करेंगे। क्या शिक्षा लेना प्रारंभ करेंगे कि एक जीव को इस भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए, एक जीव जो है उसको भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए। तो जब हनुमान जी जो गुरु हैं उस जीव की ऐसी स्थिति को देखते हैं कि इस तरह से वो भौतिक जगत में रह रहा है, तो जो गुरु हैं उनको आश्वासन हो जाता है पूरी तरह से कि ये अभी भगवान राम के पास लौटना चाहता है।
अगर वो जीव को प्रसन्न देखेंगे, मजा करता हुआ देखेंगे, है ना, इतना कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, अगर भगवान से दूर भी है तो चल रहा है, सब जीवन चल रहा है ना, कोई समस्या नहीं है, तो गुरु देखेंगे कि इस जीव को वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं है, तो गुरु जो होंगे वो वापस चाहेंगे और भगवान राम को संदेशा देंगे कि वो भौतिक जगत में क्या है, प्रसन्न है, इतनी समस्या नहीं है, और उसकी इस भौतिक जगत में बहुत सारी आसक्तियाँ उसने पाल ली है, तो उस आसक्ति में अपना मस्त है वो और उसको आनंद आ रहा है, तो इसीलिए भगवान आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप वो जीव क्या है, आप फंस चुका है ना। लेकिन अगर जैसी सीता देवी की स्थिति है, गुरु ने वैसी स्थिति को देखा, गुरु ने वैसी स्थिति को देखा कि जीव इतना अधिक दुखी है, इतना अधिक परेशान है कि भगवान के पास जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक वो चुपचाप नहीं बैठेगा, तब तक वो दुखी रहे। ऐसी स्थिति को अगर गुरु ने देखा, अभी इसका मतलब नहीं कि हम कोने में बैठ कर रोने चालू कर दें, कोई आए बेस में प्रभु जी प्रसाद ले लीजिए, हम रोए जा रहे हैं, हम तो प्रभु जी कॉलेज जाने का टाइम आ गया, नहीं हम तो, यहाँ ऐसी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही उसके एसेंस को समझना, उसके स्पिरिट को समझना कि इस संसार में कैसे रहा है। उसको क्या होता है, जब हम वो चीज़ सुनते हैं तो बाहर से नकल करने का प्रयास करते हैं, यहाँ बाहर से नकल करने की बात नहीं है, यहाँ उसकी अंदर की जो भावना है उसको जानने का प्रयास करना कि सीता देवी जो है लंका में किस तरह से रह रही है ना। ओके, तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि कैसे रह रहे हैं, कि एक जैसे अग्नि होती है, बहुत तेज अग्नि है जो कि धुएं से ढकी हुई है, एक कमल का तालाब है जिसके फूलों को तोड़ दिया गया, रोहिणी नक्षत्र है जिसको राहु ने अपने ग्रस्त में ले लिया, एक हिरण है जो कुत्तों के द्वारा घिरा हुआ, एक अग्नि है जो धुएं से ढकी हुई, एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको डाउट आ गया, और एक ऐसा समृद्धि है जो किसी ने छीन लिया, किसी का जो श्रद्धा है वो टूट चुकी है, किसी की आशा है जो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, और किसी की सफलता में बहुत सारी बाधाएं हैं, मन है ना पूरा विचलित है, और चंद्रमा है जैसे कि बादलों से ढका हुआ है ना। तो सब में कैसी उपमा, अब ये उपमाएं शहर के लोगों को शायद समझ में भी नहीं आए, ये वर्णाश्रम में जाके अच्छे से समझ में आएगा। अभी चंद्रमा है जो बादलों से ढका हुआ है, वो किसको, शहर में तो सब बिल्डिंग दिखती है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भी वस्तु है जो उसके पूरे एकदम प्रदर्शित होना चाहिए, पूरी तरह से मैनिफेस्ट होना चाहिए, पूरे ग्लो में होना चाहिए, वो पूरा ढक गया, तो इससे ये प्रदर्शित होता है। जैसे कि एक तालाब है, कमल का तालाब है जो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, किसी की श्रद्धा है पूरी तरह से टूट चुकी है, जो अग्नि है वो धुएं से ढकी हुई। ये सब क्या बता रहा है, ये सब उपमाओं से क्या पता चल रहा है, ये एनालॉजी से क्या पता चल रहा है कि व्यक्ति अपनी मूल अवस्था में नहीं है, जो वस्तु की जो एक मूल अवस्था होना चाहिए उस मूल अवस्था में नहीं हो गया, उनके क्या हो गया है, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, पूरी तरह से टूट गया। तो जब जीव है इस स्थिति पे आता है कि मैं इस संसार में भोग करते हुए बस परेशान हो गया, है ना, इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, अब मुझे भोग नहीं करना, ऐसा उसको साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है कि अब मैंने बहुत गलती कर दी, माया ने बहुत सारे लात और घूसे मारे, बहुत सारे चांटे मारे, और मैं सुधरा नहीं, अब मैं सुधर चुका हूँ, अब मुझे इस संसार में एंजॉय नहीं करना। तब उसकी ऐसी स्थिति हुई, तब भगवान से, तो ये दूसरा बता रहा है कि सीता देवी जब जीव को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने इतनी बड़ी गलती किया और भगवान से दूर हुआ, तो कैसे वो दुख की अवस्था में होता है। इसको हम जैसे वैष्णव, कभी कभी हम वैष्णव गीत गाते हैं, तो उस वैष्णव गीत में बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं कि मैं जैसे हमने
कई दिन पहले एक गीत गाया था, उसमें एक आचार्य है वो गा रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु से दूर रहकर अभी तक जीवित कैसे हूँ, है ना। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो भावना है, केवल ऐसी भावना नहीं केवल कहने के लिए है, ये की कविताएं हैं, वास्तव में वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उसको वो अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो जब जीव इस अवस्था में आता है तो वह तैयार हो जाता है भगवान राम के पास वापस आते हैं। अगर वो इस अवस्था में नहीं है तभी वो तैयार नहीं है। ओके, फिर हनुमान जी बहुत ध्यानपूर्वक सीता देवी को देखते हैं, पहले कभी देखा नहीं है। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि ये जो सभ्य स्त्री हैं उनमें और वो स्त्री जिनको मैंने रावण जो अपहरण करके ले जा रहा था हमारे किष्किंधा के ऊपर से, उन स्त्री में कोई अंतर नहीं है। उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, उनकी जो भौहें हैं वो कामदेव के बाण के समान है, उनकी जो ऐसे हर पूरा सुंदरता का वो वर्णन करते हैं। और उनके जो शरीर पर जो आभूषण है, जब वो आभूषणों को धारण करते हैं तो आभूषण भी क्या हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। आभूषण भी सोचते हैं कि मैं अभी आभूषित हो गया। उनकी सुंदरता, है ना। सीता देवी क्या है, आभूषणों के भी आभूषण है। और हनुमान जी देखते हैं कि उनके जो दिव्य शरीर है उस शरीर के चारों तरफ क्या है, एक विशेष आभा है ना। हालांकि और जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने थे कुछ तो फेंक दिए थे उन्होंने इसके नाम में, और कुछ जो पहने हुए थे जो उन्होंने देखा था वो उन्होंने बांध के वो सुपा जो वृक्ष है उस पर टांग के रखा, पेड़ उससे कपड़े से बांध के रखा है। और क्या बोले हैं, इयम कनक वर्णा अंगी रामस्य महिषी प्रिया प्रणसस्ता अपि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता देवी को देखा तो ये श्लोक बोला, और इस श्लोक में क्या आता है, रामस्य महिषी प्रिया, कि राम की सबसे प्रिय है। तो हनुमान जी जो आचार्य हैं, जो महान भक्त हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, जब भी हम सीता देवी को देखें तो हमें भगवान राम का स्मरण हो जाए। और आगे बताएंगे जब भी भगवान राम को देखें तो सीता देवी का स्मरण हो जाए, मतलब दोनों को हमें साथ में दर्शन करना। भगवान राम सीता देवी से अलग नहीं हो सकते हैं और सीता देवी भगवान राम से अलग नहीं हो सकते। तो इस तरह से इस संसार में हम कोई भी ऐसी भव्य चीज़ देख रहे हैं, ऐसी समृद्ध चीज़ देख रहे हैं, कोई सुंदर चीज़ देख रहे हैं, सुंदर वस्तु देख रहे हैं, तो उससे हमें सीता देवी का स्मरण आएगा। क्योंकि अगर हमें सीता देवी का स्मरण नहीं आएगा तो उसका हम भोग करने का प्रयास करेंगे, भगवान राम से दूर करके उसका भोग करने का प्रयास करेंगे, तो वो क्या है, रावण की पॉलिसी। रावण ने ऐसा किया कि सुंदर सीता माता को देखा और भोग करने का प्रयास किया। तो ऐसे ही हम संसार की सुंदरता को देखकर उसका भोग करने का प्रयास करते हैं, मतलब हम रावण के वंशज कहलाते हैं, है ना। लेकिन वो सुंदरता को देखकर अगर हम सोचते हैं कि भगवान की सेवा के निमित्त है, ये मेरे भोग के लिए नहीं है, ये भगवान के भोग के लिए है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हनुमान जी के फुट स्टेप्स को, पद चिन्हों को फॉलो करें। तो अभी हमें रावण जैसे बनना है या हनुमान जी जैसे बनना है, वो हमारे हाथ में, ठीक है। तो हनुमान जी ने भी सीता माता को देखा और रावण ने भी सीता माता को देखा, और दोनों के आउटलुक में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एंजॉय करना चाह रहा है और दूसरा क्या करना चाह रहा है, भगवान राम से कैसे मिले वो। ओके, फिर यहाँ बताया जा रहे हैं कि ये वही स्त्री हैं जिनके लिए भगवान ने इतना विलाप किया। राम और सीता बहुत परफेक्ट हैं अपने रूप में, अपने शरीर में, है ना। ओके, ये श्लोक बहुत अच्छा है। दुष्करम कुरुतो रामो इमां मत्ता कासिनी सीता विना महाबाहु मुहूर्तम अपि जीवति। तो राम क्या है, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं,
क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय लोग रोते नहीं हैं, क्षत्रिय लोग ऐसे रोते नहीं हैं छोटी छोटी बात पर। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि यहाँ पर आने से पहले, सीता माता के दर्शन करने से पहले मैं सोचता था कि भगवान राम जो कि राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वो कैसे रो सकते हैं, कैसे रो सकते हैं। लेकिन उनके सीता माता के दर्शन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि भगवान राम ने एक इम्पॉसिबल क्या बोलेंगे, एक असंभव कार्य किया है। क्या असंभव कार्य किया है कि सीता माता से दूर रह के भी वो जीवित है। ये भगवान राम ने सबसे असंभव काम किया। ये हनुमान जी सीता माता के दर्शन करके सोचे कि भगवान राम ने बहुत बड़ा असंभव काम किया। क्या असंभव काम किया है कि सीता माता से दूर रह के भी जीवित है ना। और ये कितना हनुमान जी आगे बोल रहे हैं कि जो उन्होंने कभी किसी दूसरे पर पुरुष पर दृष्टि भी नहीं डाली, है ना। राम को छोड़कर किसी के ऊपर भी उन्होंने कभी दृष्टि नहीं डाली, और वो खुद अपने प्राणों को नहीं दे सकते, त्याग नहीं कर सकती सीता देवी। क्यों नहीं कर सकती प्राण? तो क्या त्याग? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्राण भगवान राम को दे रखे। तो जो वस्तु ऑलरेडी दे रखी है उसको कैसे त्याग कर सकते हैं? अब कुछ बचा ही नहीं, अपना कुछ नहीं बचा। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये वही स्त्री है, वही सीता है जिनके लिए भगवान ने बाली को मारा, कबंध को मारा, विराट को मारा, खरदूषण को मारा, त्रिशल को मारा, है ना। तीनों संसार भी सीता माता के चरणों के धूल के एक कण के बराबर भी नहीं। राज्यम वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनक आत्मजा त्रयोक राज्यम सकलम सीताया न आत्मतुम कलाम। बहुत सुंदर श्लोक है। हनुमान जी बता रहे हैं कि सीता माता के चरणों की धूल का एक कण भी ये पूरे संसार की उससे तुलना नहीं की जा सकती। तो देखिए ये है हनुमान जी का डिवोशन, ये हनुमान जी की भक्ति कि सीता देवी की इस तरह से वो महिमा का गुणगान कर रहे हैं, है ना। और सीता देवी इतने समय से यहाँ पर होने के बावजूद भी धर्म के रास्ते से कभी विचलित नहीं हुए हैं। उनका हृदय, उनकी आत्मा और पूरा अस्तित्व जो क्या है, राम के चारों तरफ घूमा। और फिर से दोबारा वो श्लोक बोलते हैं हनुमान जी, दुष्करम ब्रूतो रामो हीनो यन्या प्रभु धारयन्ति आत्मनो देहम ना दुखेन अवसीदति। कि भगवान राम ने सबसे बड़ा असंभव काम किया। क्या असंभव काम किया है? क्या असंभव काम किया है? कि सीता देवी से दूर रह के भी उन्होंने अपने प्राण नहीं दिए। दूसरी बार श्लोक बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कमेंटेटर है बताते हैं कि रात्रि में जो है हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, और रात्रि को अगर 4 भागों में बांटे तो 3 भागों में उन्होंने लंका में ढूंढा। अंतिम का चौथा भाग था वो अशोक वाटिका पहुंचे, और पूरे दिन भर वो वृक्ष के ऊपर रहे, शिमशुका जो वृक्ष था उसके ऊपर रहे। और जब रात्रि हुई, अगली रात्रि आई, उस दिन उन्होंने सीता माता से बातचीत की। समझ में आया? पहले उन्होंने जब छलांग लगाई दिन में, रात्रि में कहाँ पहुँचे? लंका पहुँचे। और पूरी रात्रि में अगर 4 भागों में बांटे, 4 पहरों में बांटे, तो 3 प्रहर में क्या किया? लंका में ढूंढे। अंतिम जो चौथा प्रहर था उसमें क्या किया? अशोक वाटिका में पहुंच के वो वृक्ष के ऊपर पहुंच गए। और पूरे दिन भर क्या किया उन्होंने? उस वृक्ष के ऊपर रहे, और पूरी क्या एक्टिविटीज चल रही है वो उन्होंने उनको देखा, ऑब्जर्व किया। और रात्रि के समय उन्होंने सीता देवी से बातचीत की। तो अभी दिन में क्या हुआ वो हम देखते हैं। ओके। तो दिन में क्या होता है? रावण जो होता है जागता है, असुर है तो लेट ही जागेगा। असुर लोग ही लेट जागते हैं, है ना। जो दैवी गुण वाले होते हैं जल्दी सो के जल्दी उठ जाते हैं।
तो ऐसे अलग अलग वाद्य यंत्र बजते हैं, जोर जोर से वाद्य यंत्र बजना चालू हो जाता है। और रावण क्या होता है ना, रावण का महल कितना था, 1 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा। तो रावण उठता है और उठने के बाद तैयार होता है, अपने आभूषण पहनता है और अन्य रानियों के साथ कहाँ जाता है, अशोक वाटिका जाने की वो तैयारी करता है। सीता देवी जब वो देखती है कि कुछ समय के बाद रावण यहाँ पर आने वाला है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से वो ढक लेती है और रावण अपनी रानियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और सारी राक्षसनी जो है उनको घेर के बैठी हुई है और रावण जो है अपनी रानियों के साथ रहता है और ऐसे वो बकवास करना वहाँ पर चालू कर देता है, बोलना चालू कर देता है। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि रावण ने सभी तरह के चाल चली, है ना। अरण्य कांड में जब आता है, रावण जो सीता देवी का अपहरण करके लंका लेके आता है, तो सारे कक्ष में लेके जाता है, सारे वैभव को दिखाता है, सारे ऐश्वर्य को दिखाता है, लेकिन सीता देवी, है ना, किसी को भी देख के उनके मन में ऐसा नहीं आता है कि कितना बड़ा राज्य है या राज्य का भोग किया जाए, है ना। सीता देवी बिल्कुल फिक्स है, चेस्ट, इसको बोलते हैं चेस्टिटी। चेस्टिटी मतलब सतीत्व, है ना। तो सतीत्व का मतलब क्या होता है, एक सती का मतलब क्या होता है, सती मतलब क्या है, पति के प्रति पूरी निष्ठा हो। और दूसरा सती का मतलब क्या है, क्या, हाँ, सती की जाने प्राण त्याग। और सती का मतलब क्या है, एक मूर्ति जो भारतीय से पहले जो उसे भी थी और हाँ, वो तो सती देवी, हाँ, वफादारी, लॉयल्टी, उसका एसेंस ये है सती। जिस तरह से एक स्त्री अपने पति के लिए सती होती है, लॉयल होती है, वफादार होती है, उस तरह से एक भक्त को भगवान के प्रति वफादार होना चाहिए। ये सीता देवी सिखा रही है। जैसे स्त्री अगर पति के प्रति वफादार नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। अगर स्त्री जो है अपने पति के लिए एकनिष्ठ नहीं है, उसके लिए वफादार नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, और क्या बोलेंगे, ऑनलाइन क्या बोलेंगे, वफादार नहीं, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो गया। और सही है, आंसर सही। और वैश्य बोलेंगे, अनचेस्ट, जैसे प्रभुपाद जी जो बोलते हैं कि अमेरिका में आप लोग गर्लफ्रेंड बोलते हैं, भारत में उसे वैश्या बोलते हैं। तो वैश्या मतलब एक पतिनिष्ठ नहीं है, ये बोलेंगे, उसके पति के अलावा कोई दूसरा है। तो अगर एक साधक का, एक भक्त का भगवान के अलावा कोई दूसरा है तो क्या है वो, अनचेस्ट डिवोटी। तो सीता देवी बता रही है कि किस तरह से हमें चेस्ट डिवोटी बनना है। चेस्टिटी कोई स्त्रियों का गुण नहीं है, जो भी भक्ति कर रहा है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, चेस्टिटी। कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही उसको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करूंगा, तो बस और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे स्त्री सोचती है कि मैं पति की सेवा करूंगा तो करूंगी और पति जो है मेरा ध्यान रखेगा और मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी, अभी मॉडर्न सेटअप में तो चेंज ही हो गया, दोनों अपने अपने मन के मालिक हैं। तो लेकिन जो ट्रेडिशनल फैमिली उसमें क्या है ना, जैसे आपके घरों में भी जो माता जी होंगे, तो बस
जो पिता है उनकी सेवा करना है, और उनको बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और कुछ एंजाइटी नहीं है, पिताजी की सेवा करना है ना, उनकी बस हो गया, बस बात खत्म, बाकी सब उनके लिए योगक्षेम उनके लिए हो जाएगा। उसी तरह से जो भक्त है वो क्या होना चाहिए, चेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड राम, उसमें ऐसा होना चाहिए। तो भागवतम में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कुंती महारानी क्या है, बहुत ही चेस्ट थी। उसके दो अर्थ हैं, एक है कि वो पतिव्रता थी, और दूसरा है कि कृष्ण के अलावा उनका कोई दूसरा आश्रय नहीं था, संसार का कोई आश्रय उन्होंने लेके नहीं रखा। इस तरह से हमारी भावना होनी चाहिए। तो ये सब बहुत बहुत उच्च शिक्षा है, इसीलिए तो सुंदर है ना, इसीलिए तो सुंदर कांड है, क्योंकि हनुमान जी भी एकदम खतरनाक भक्त हैं, टॉप मोस्ट भक्त हैं, और सीता देवी भी टॉप मोस्ट डिवोटी है। तो अभी दो टॉप मोस्ट डिवोटी एक साथ मिलेंगे तब क्या होगा, तभी तो सुंदर कोई घटना होगी, इसीलिए उसका नाम क्या है, सुंदरकांड। तो रावण क्या है, अभी प्रलोभन देने का प्रयास करता है ना, धूर्त। तो रावण क्या बोलता है कि तुम मेरे प्राणों की प्राण, प्राण प्रिया, तुम मेरे दृष्टि से कैसे ओझल हो सकती है ना, तुम्हारे आँख हैं, तुम्हारे जो हाथ पैर हैं वो कितने सुंदर हैं, तुम सभी जीवों को आकर्षित करती है, कुछ तो दया करो मेरे पे, कुछ मेरे पे दया करो, है ना। और हम जो राक्षस हैं, हम लोग की जो परंपरा रही है कि जो अन्यों की स्त्री को लेकर उनका अपहरण करके ले गया, उनसे जबरदस्ती करना, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो वास्तव में उसको श्राप मिला हुआ है ना, अगर उसने ऐसा किया तो उसका जो सिर है वो फट जाएगा, तो वो कर नहीं रहा है ऐसा, है ना, कि मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करूँगा। ब्रह्मा ने तुम्हारी जैसी सुंदर किसी स्त्री को नहीं बनाया, है ना, तुम मेरी रानी बनो, और जितनी मेरी रानियां हैं यहाँ पर सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। और राम क्या है, राम तो एक वन में घूमने वाला एक ऐसा वनवासी है, वो तो पता नहीं यहाँ तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, है ना, वो यहाँ पर नहीं आने वाला, है ना। इसीलिए तुम्हें अभी 10 महीने बीत चुके थे, है ना। तो भगवान पहले चित्रकूट में रहे, फिर पंचवटी में रहे, तो 13 साल हो गए, 1 साल बस बचा हुआ था, तो रावण लेके आया और 10 महीने बीत गए, है ना। मेरे पास कुबेर का धन है, पूरी संपत्ति मेरे पास में है, सारे देवी देवता मुझसे डरते हैं, तो तुम मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ रानी बन गई। ये रावण वहाँ पर प्रस्ताव देता है। तो अभी कोई एक बार रशिया में आपने किसी ने सॉल्टेड ब्रेड बुक पढ़ी, सॉल्टेड ब्रेड यहाँ ड्रामा में दिखाया था, देश दिखाया था, आप लोग सुना है। तो रशिया में कुछ भक्तों को जेल में बंद कर दिया जाता है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, सिर्फ दरवाजे की 2-3 दराज बीच में, क्या बोलते हैं सर, दरवाजा करना, इसको क्या बोलते हैं, चौखट, चौखट के नीचे जो भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या करते थे, पुलिस वाले भक्तों के हाथ को उसमें रख देते और दरवाजे को लगा देते, तो पूरी उंगली खून हो जाती थी, उनको डंडे से मारा जाता था, किसी के ऐसे मुंह से खून निकलना है, किसी के सिर से खून निकलना है ना, किसी के हाथ पैर बांध के पूरा पिटाई की जा रही, और खाने को क्या दिया जा रहा है, मीट दिया जा रहा है, तो वो खाना भी वो छोड़ देते थे। ऐसी ऐसी प्रताड़ना उनको दी गई है, ऐसे, है ना, गले में रस्सी बांध के खींचा जा रहा है, ऐसा बुरी तरह से। तो जब ये प्रताड़ना कई साल चली, तो वो जो पुलिस थी, केजीबी थी, उसने उनको बोला, भक्तों को बोला कि मैं एक पेपर दे रहा हूँ, उस पेपर में लिखा है कि ये इस्कॉन जो है
हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसने हमारा जीवन खराब कर दिया। इसकी वजह से हम पागल हो गए, हमारी ऐसी स्थिति आ गई है। हम स्वेच्छा से ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस मूवमेंट के लोगों ने ऐसा किया। इस पर आप साइन कर दो, जीवन भर के लिए रिहा हो जाओ और बाहर जाके आपको जो करना हो भक्ति करना, लेकिन ये पब्लिकली डिक्लेयर हो जाएगा कि ये हरे कृष्णा मूवमेंट क्या है, ब्रेन वॉश करता है। इसीलिए हरे कृष्णा मूवमेंट रशिया में कभी इंटर नहीं करता है। और आप बाहर जाके जो फॉलो करना, अपना हरे कृष्णा करना, जो करना वो करते रहो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के सामने ये डिक्लेयर कर, वहां पर किसी भक्त ने साइन नहीं किया, किसी भक्त ने साइन नहीं किया। इसको बोलते हैं चेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कोई सोचता है साइन कर देते, बाहर जाके तो भक्ति करेंगे, छुप छुप करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। और उनमें से कई भक्तों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। एक दो लोगों ने तो प्राण भी त्याग दिए। और जब लोग निकले तो ऐसी ऐसी बीमारी लेके निकले कि जीवन भर उनका बहुत दुर्बल थे। लेकिन भगवान की नज़रों में क्या हुआ, उसको बोलते हैं सक्सेस। तो आध्यात्मिक जीवन में सक्सेस जो होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। इतनी ज़्यादा प्रताड़ना सहने के बाद अब उसको पढ़ेंगे ना उस बुक को, तो आप रो देंगे। इतने कष्ट जो हम स्टोरी सुनते हैं कि पांडवों ने ये किया, भगवान राम को इतने दुख हुए, वो हम प्रेजेंट में रशिया में जो प्रचार हुआ अभी कुछ समय पहले, 30 साल पहले की बात है, इतने उन्होंने कष्ट लिए हैं। और गवर्नमेंट ने ये कहा हम सब छोड़ देंगे, आपको सारी फैसिलिटी देंगे, आप एक पेपर पर साइन कर दो, बस बात खत्म। लेकिन नहीं की। अभी यहाँ पर क्या कर रहा है ये रावण, क्या कर रहा है, यहाँ राम नहीं आने वाले, कोई यहाँ नहीं आएगा, तुम मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ रानी बन जाओ, सारी सुविधा तुमको मिलेगी, सब तुम्हारी दासियां बन जाएंगी। ऐसे दुखी सी क्यों रहे? लेकिन सीता माता क्या है, फिक्स। उनको ये सब, उनको विश्वास है। तो ये हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, ये विश्वास की परीक्षा होती है। ये छोटे मोटे दुख आते रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ऐसे बोल दिया, उसी में हम परेशान हो गए। चींटी ने काट दिया, प्रभु जी चींटी काट गई, प्रभु जी ने क्या करना, चींटी काट गई भाई, चींटी काट गई, कीड़े ने काट दिया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ देखो कितना, वो अकेले ही है वहाँ पर, सब घेर के खड़े हुए, रावण है, किसी भी समय मार सकता है, लेकिन विश्वास है ना कि कुछ नहीं होगा, है ना। इसीलिए आज हम सुन रहे हैं, इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये सब नहीं होता तो क्यों पढ़ रहे होते, क्यों डिस्कस कर रहे होते। तो सीता देवी क्या करती है, अपने और रावण के बीच में तिनके को रख देती है, बोलती तुम ये तिनके को पार नहीं कर पाओगे, है ना। और क्या बोलती है कि ये तुम अपने जो इविल को क्या बोलेगा, दुष्ट, तुम्हारी जो दुष्ट इच्छाएं हैं उसको तुम छोड़ दो, है ना। और तुम्हारी बहुत पत्नियां हैं, तुम बहुत सारा इधर उधर से चोरी करके लेके आए हो, उसमें तुम संतुष्ट रहो। किसी की धार्मिक स्त्री पर ऐसे नज़र डालना और प्रलोभन देना, ये बहुत बड़ा अधर्म होता है। इससे तुम नहीं, तुम्हारी सारी पत्नी, सारी लंका, ये सब नष्ट हो जाएंगे। अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम मान जाओ, है ना। और मैं किसी भी संपत्ति से, किसी भी प्रलोभन से आकर्षित नहीं होने वाली। मैं राम की क्या हूँ, नित्य कंसोर्ट, उनकी पत्नी हूँ। जिस तरह से एक सूर्य की किरण को सूर्य से अलग नहीं कर सकते हैं, उस तरह से मुझे राम से अलग नहीं किया जा सकता। फिर काफी फिर जब सीता देवी उनको बहुत अधिक डांटती है ना, कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी मृत्यु यहीं पर आने वाली है ना। और जिस तरह से एक जो कुत्ता होता है, रावण को कैसे डांटती है,
कुत्ता होता है शेर के सामने खड़ा नहीं हो पाता, ऐसे तुम राम के सामने खड़े नहीं हो पाओ। सोचो सबके सामने बेइज्जती कर रही है। कैन ए डॉग फेस ए लायन, तुम कुत्ते के समान हो, तुम भेड़ी हो, तुम सियार हो, इस तरह से बोलते हैं। और तुम इंद्र के वजह से बच सकते हो, यमराज के पास से बच सकते हो, लेकिन राम के क्रोध से कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। इतना साहस है ना, कोई डर नहीं है किसी भी तरह का। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें श्राप दे सकती हूँ, मैं पूरी लंका को जला सकती हूँ, है ना। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है? उसकी पवित्रता। एक स्त्री के लिए उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है? प्रोटेक्शन क्या होती है? उसकी पवित्रता। तो उसी तरह से एक भक्त के लिए उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है? उसकी चेस्टिटी, भगवान के प्रति वफादार। जो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जितना वफादार है वो उतना सुरक्षित है। और जब भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जितना वफादार नहीं है, उसको उर्दू में बोलेंगे एहसान फरामोश। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? खुदगर्ज। तो उर्दू हो गया कृतज्ञ, है ना। समझ गए आप? एहसान फरामोश। वो जितना अनचेस्ट है वो उतना असुरक्षित है। तो सीता देवी तो रावण बोलता है अपने सब राक्षसनी को, बोलता है कि तुम किसी भी तरह से मनवाओ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, और अगर ये नहीं माने तो इसको काट के इसके अंगों को सेक कर कुत्तों को डालो, राक्षसों को डालो, वो फीस्ट करेंगे इसको। डरा रहा है, धमका रहा है। अगर किसी को बोला, कोई खड़ा हुआ आपको बोले कि मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा, तुम इसको जाना छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो, नहीं तो चाकू से मार दूंगा। तो रावण ऐसे धमकी दे रहा है ना, कि टुकड़े टुकड़े करके उसको पका के जानवर को डालते हैं। तो ऐसे डरा के धमका के रावण अपने महल में चला जाता है। फिर हम कल देखेंगे कैसे राक्षसनी जो है सीता देवी को डराती है, धमकाती है, और त्रिजटा होती है वहाँ पर, जो विभीषण की बहन है, उसको एक वो आता है, स्वप्न आता है, और स्वप्न में बताती है कि आगे क्या होगा। तो वहाँ से सारी घटनाएं फिर बदल जाती है। तो यहाँ पे विराम देंगे। रावण ने बहुत कुछ बोला, हमने चर्चा नहीं किया वो। तो ऐसे लोग डीगे अपनी हाँकते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ कर नहीं पाते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैरिट बेस से भी कोई, और सभी ज्ञानम। जैसे आपने बताया जो जीव है, अगर गुरु देखते हैं कि वो यहाँ पर एंजॉय नहीं कर रहा तो वो उसको हेल्प करते हैं। परंतु हमारे साथ ही होता है, जैसे हम दुखी होते हैं कुछ के बाद जो दुख आते हैं, उसके बाद फिर हम भक्ति में आते हैं। एक प्रश्न चल रहा है तो फिर उसके बाद जब भक्ति में सब कुछ स्टेबल हो जाता है, तो फिर वो पुनरावृत्ति होती है, इसी बहुत अच्छी होगी, तो हम उसके प्रति फिर आकर्षित हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर दिन में गलती करते हैं, फिर दुख आता है, तो ऐसा भोग क्या चलती है। तो प्रश्न ये है कि हम भक्ति करते हैं तो हमें भोग करने की आदत लगी हुई है, फिर हम भक्ति करते हैं तो थोड़ा सुधार आता है, फिर भोग करने लगते हैं, फिर सुधार आता है, फिर भोग करते हैं। तो मतलब हमारा परिष्करण चल रहा है, सफाई चल रही है, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं। सीता देवी क्या है, पूरी तरह से तैयार है वहाँ पे जाने के। अभी क्या है, हमने दो नाव में अपने पैर रखे हुए, इस नाव में भी है, इस नाव में। हम चाहते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं चाहते, तो समय लगेगा। यहाँ ऑनलाइन आपने बताया कि जैसे जीव जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब से मतलब भक्ति का शुरुआत करता है। नहीं, ऐसा नहीं बताया कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
भक्ति का शुरुआत नहीं करता है, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि जब भौतिक सुखों को भोग भोग के वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो समझ चुका है कि इस भौतिक जगत में किसी भी तरह का सुख नहीं है, भौतिक जगत में रहकर वो समझ गया है कि इसमें किसी भी तरह का सुख नहीं है, तो उसमें इच्छा जागृत होती है। अभी इसमें ये प्रश्न आ सकता है, तो पहले क्या करते हैं, भौतिक सुखों का भोग करते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर भक्ति करेंगे। तो सुख, भौतिक सुखों का भोग तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, कई योनियों में कर लिया है ना। तो बेटर है सुन के और देख के हम समझ जाए, क्योंकि हम सुखों का भोग करेंगे और फ्रस्ट्रेट होंगे तो पता नहीं ये जीवन बचा कि नहीं बचा, ये जीवन ही नहीं बचा कर अगला जीवन आ जाएगा, फिर हम सोचेंगे कि फिर से भौतिक सुखों का भोग कर लेते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होंगे। इसकी ये बात नहीं हो रही है। फ्रस्ट्रेट होने के लिए जरूरी नहीं कि वो भोग करें, ओशो की फिलॉसफी नहीं है ना कि मुझे भोग करना पड़ेगा तभी फ्रस्ट्रेट होगा। और कोई प्रश्न? सविज्ञानम, मेरिट बेस, आर्यन, गौरव, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है क्या? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय।